क्या भारत में खालिस्तान तहरीक की बुनियाद रावलपिंडी में पड़ी? आइए इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर जाना पड़ेगा, जहां इस रोज सिखों के 2 फिरकों में लड़ाई हुई और 16 सिख मारे गए। इस लड़ाई की वजह सिखों में एक निरंकारी फिरका बनता है, जिसके अकायद बाकी सिखों से मुख्तलिफ हैं। सिख भारतीय हुकूमत से इस फिरके पर पाबंदी का मुतालबा करते हैं। भारतीय हुकूमत इनकार कर देती है, जिस पर सिख अपने लिए अलग मुल्क खालिस्तान का मुतालबा करते हैं। रावलपिंडी में निरंकारी बाजार का नाम तो सबने सुन रखा है। इसी मोहल्ले में इस फिरके की बुनियाद पड़ी। यहाँ आज भी निरंकारी गुरुद्वारा मौजूद है, जिसमें इस वक्त शिमला इस्लामिया हाई स्कूल कायम है। जब यह गुरुद्वारा रंजीत सिंह के दौर में तामीर हुआ तो इस वक्त ये 6 कैनाल पर मुश्तमिल एक वसी और अरीज 3 मंजिला कम्प्लेक्स था, जिसके चारों तरफ 4 दरवाजे थे जो मुख्तलिफ गलियों में खुलते थे। यहाँ एक कुआं भी था, मगर अब तंग सी गली में एक दरवाज़ा बाकी रह गया है और तमाम जगह बमुश्किल 1.5 कैनाल रह गई है। बाकी जगह कब्जा ग्रुपों ने हथिया कर अपने घर बना लिए हैं, हत्ता के गुरुद्वारे की दीवार पर अपनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। 2005 के जल्जले में इसकी 3री मंजिल मुनहदम हो गई थी, जिसके बाद इसकी अब 2 मंजिलें रह गई हैं। 1956 में यहाँ शिमला हाई स्कूल कायम कर दिया गया। इसके बाद से अब तक महकमा तालीम और महकमा औकाफ के दरमियान गुरुद्वारे की मलकियत पर तनाज़ा चल रहा है, जो अदालतों में ज़ेरे समाअत है। स्कूल के हेडमास्टर काजी सनाउल्लाह कहते हैं कि यहाँ बहुत कम सिख आते हैं। कभी कभी कोई वफ्द पाकिस्तान या भारत से आ जाता है, जिनके हाथ में पुराने नक्शे होते हैं। अगर आज भी महकमा औकाफ इसकी असली जगह की निशानदही करवाए तो शायद आधा मोहल्ला गिराना पड़ जाए। उन्होंने कहा कि इसके चारों दरवाज़ों में से बाकी रह जाने वाले एक दरवाजे की गली भी बहुत तंग रह गई है और इसके साथ भी दुकानें बन गई हैं। इन्होंने बताया कि आज से 5-6 साल पहले इन्हें भारत से एक ख़त आया था, जिसमें इन्हें वहाँ एक तकरीब में बुलाया गया था। निरंकारी फिरके की बुनियाद इस गुरुद्वारे में पड़ी, जो रावलपिंडी के निरंकारी बाजार में वाक़या है। निरंकारियों के 2 फिरके हैं। असल फिरके के बानी दयाल सिंह 1783 को पेशावर में राम सहाय के घर में पैदा हुए। राम सहाय की बीबी लाडकी सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के खजांची भाई विशाखा सिंह की बेटी थी। जब 30 साल की उम्र में बीबी लाडकी का इंतकाल हुआ तो दयाल सिंह अपने मामू मिल्खा सिंह के पास रावलपिंडी में रहने लगे। मिल्खा सिंह ही रावलपिंडी शहर के बानियों में से हैं। दयाल सिंह की शादी भेरा में मौला देवी के साथ हुई, जिससे इसके 3 बेटे दरबारा सिंह, भारा सिंह और रत्ता सिंह पैदा हुए। दयाल सिंह हर वक्त धन निरंकार का विरद करते रहते, जिसका मतलब था रिज्क देने वाला अजीम है। इसी वजह से लोग इन्हें निरंकारी कहने लगे। इसी जगह इन्होंने एक गुरुद्वारा बनाया, जहां सिख इनसे फैज़ हासिल करने आते। इसी गुरुद्वारे में 1855 में इनका इंतकाल हुआ और यहीं निरंकारी गुरुद्वारे में एक गुंबद इनकी समाधि के तौर पर मौजूद है। इसके साथ वाले कमरे से मुत्सिल एक छोटा सा बरामदा है, जहां संगे मरमर की बनी हुई मंजी साहब से जहां गुरु ग्रंथ साहब की पालकी रखी जाती थी। जबकि दूसरी जानब हाल नमा कमरा है, जहां सिखों की मजहबी तकरीबात होती थी, जिसके आगे संगे मरमर के सतूनों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत बरामदा है, जिसमें इंतहाई खूबसूरत काम हुआ है। दयाल सिंह का ख्याल था कि सिख इज़्म में झूठ, तोहम परस्ती और गलत रवायतें शामिल हो गई हैं। इन्होंने सिखों को असल सिखिज़्म की जानब वापसी का कहा और खुदा की बहसीत निरंकार बेशकल इबादत पर जोर दिया। वो दरअसल गुरु नानक दौर के सिखिज़्म का अहया चाहते थे। इस तारीखी गुरुद्वारे के बारे में इकबाल केसर की किताब हिस्टोरिकल सिख श्राइन्स इन पाकिस्तान के सफ़ा 322 पर गुरुद्वारे से मुतल्लक तफसीलात दर्ज हैं। इस गुरुद्वारे की एक और खासियत यह भी है कि सिखों की मजहबी रसूमात के मुताबिक पहली शादी इसी गुरुद्वारे में ही हुई थी।